नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। 70 घाट पुल जिसका अप्रोच रोड मात्र उद्घाटन के 29 दिनों के बाद ध्वस्त हो गया, जिसके बाद से सरकार की खूब किरकिरी हुई, खूब फजीहत हुई। लेकिन सरकार जब अपनी होती है, सत्ता जब अपना होता है, तो वो सिस्टम कुछ भी कर गुजरता है अपने चेहरे को बचाने के लिए, अपनी गलत छवि को बचाने के लिए। कुछ ऐसा ही मामला जो है इस 70 घाट पुल में भी सामने आया है। 70 घाट में 70 छेद हमने बताया कि किस तरीके से कहाँ-कहाँ जो गड़बड़ियाँ हैं वो हुई। लेकिन इन छेद को ढकने का जो भरपूर प्रयास है अलग-अलग तरीकों से वो सरकार करती रही। जाँच का जो ज़िम्मा है वो एक एजेंसी को दिया गया कि पूरी जो जाँच है वो होगी। उसके लिए जो कमेटी है, जाँच कमेटी, वो तैयार हुई और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो खानापूर्ति है वो की गई ताकि सरकार के चेहरे पर कोई दाग नहीं लगे। और जब जाँच रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद से जो क्लीन चिट है वो निर्माण एजेंसी को, साथ ही साथ इंजीनियरों को दे दी गई है और ठीकरा जो है वो फोड़ दिया गया है कि तेज़ बहाव के चलते जो अप्रोच रोड है वो ध्वस्त हो गया है। तो कहीं न कहीं पूरी जो कोशिश थी वो यही की गई कि किस तरीके से अपनी नाकामियों को छुपाई जाए और इसमें सरकार कहीं न कहीं अपने आप को सफल साबित भी कर चुकी है, क्योंकि जो जाँच है वो हो चुकी है, रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इसमें निर्माण एजेंसी को और इंजीनियर को क्लीन चिट दे दी गई है। साथ ही साथ जो जानकार हैं वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से जो ये निर्माण एजेंसी है वो अपनी पैठ जो है वो पार्टी के अंदर रखती है, सत्ता के अंदर रखती है। आंध्र प्रदेश की जो निर्माण एजेंसी है वशिष्ठा, उसके ऊपर पूरी जो ज़िम्मेदारी थी इस पुल निर्माण को लेकर के वो दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से उद्घाटन के 29 दिनों तक भी ये नहीं चल सका, जो अप्रोच रोड था वो ध्वस्त हो गया और उसके बाद से लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि कहाँ-कहाँ जो गड़बड़ियाँ हैं वो हुई। इस बीच जो ग्रामीणों पर केस भी दर्ज किए गए। तो कहीं न कहीं जो साम, दाम, दंड, भेद सारी चीज़ें अपनाने की जो कोशिश है वो बिहार सरकार ने किया। 250 करोड़ से ज़्यादा की लागत से ये पुल बना। करीब 8 साल इस पुल के निर्माण में लगा। लेकिन सबसे ख़ास बात कि जिस तरीके से जब ये पुल ध्वस्त हुआ, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव से सवाल पूछा गया कि क्या जो ये पुल ध्वस्त हुआ है, किन कारणों से ध्वस्त हुआ है, तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि तेज़ बहाव था, जिस वजह से ये ध्वस्त हो चुका है। उस वक्त भी जो चुप्पी थी वो नज़र आ रही थी। तभी ये समझ में आ गया था, आशंका ये जताई जाने लगी थी कि ढाक के पास जैसी ही बात जो है वो होने वाली है। आने की एक जांच कमेटी बनेगी, वो कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है वो दे देगी और जो सरकार है वो अपना जो चेहरा है, जिस पर दाग लग चुका था, उस चेहरे के दाग को वो धो लेगी। तो तमाम जो चीज़ें थी, जो आशंकाएँ जताई जा रही थी, वो ठीक वैसे ही जो चीज़ें हैं वो अब सामने आ चुकी है और सरकार ने बड़ी ही आसानी के साथ इस पूरे मामले पर जो लीपापोती है वो कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने जो ठीकरा है वो पानी के तेज़ बहाव पर फोड़ा है। लेकिन जिस तरीके से गंडक नदी की बात करें तो उफान जो है, बहाव है, वो इससे कई ज़्यादा लेवल पे होता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या तैयारी नहीं थी 8 सालों में जब इस पुल का निर्माण किया गया, तो उस समय क्या इंजीनियरों को ये पता नहीं था, निर्माण एजेंसी को ये पता नहीं था कि पानी का तेज़ बहाव होता है। जब हम किसी पुल का निर्माण करते हैं तो पूरी उसकी जो वास्तविक स्थिति है, इंजीनियर जो है वो तमाम चीज़ों को देख समझ लेते हैं कि किस तरीके से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, किस तरीके से जो मॉड्यूल होगा निर्माण का, वो किया जाएगा ताकि कहीं भी आपदा आती है या फिर जब दबाव बढ़ता है तो उस दौरान पुल कितनी मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है। तो देखिए कैसे आनन-फानन में सरकार ने एक विशेष जांच कमेटी बनाकर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया और अब इस विशेष जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि दोनों पुलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए कटाव में निर्माण एजेंसी या इंजीनियर दोषी नहीं है, ये तर्क दिया गया है। जांच कमेटी ने केवल इस बात का सुझाव दिया है, बस सुझाव भर दिया है कि भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जांच कमेटी ने कहा है कि पुल की संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसे में निर्माण एजेंसी या इंजीनियर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। गंडक में अचानक पानी का दबाव बढ़ना और कोरोना के कारण उपजी परिस्थितियों से संपर्क पथ को बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में परेशानी हुई, ये दलील दी गई है, जिसकी वजह से अप्रोच रोड को बचाया नहीं जा सका।
जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।